नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। जो लोग सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं पर्यावरण का पेडागोजी का प्रश्न लेकर के आया हूँ। पेडागोजी मैं कराऊंगा केवल और अच्छे तरीका से बताऊंगा ताकि आपका सीटेट जो हो वह एक बार में ही सीटेट क्वालिफाई हो जाए। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। तो प्रथम क्वेश्चन है, देखिए मैं पेडागोजी जो कराऊंगा उसको ध्यान से आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन को मैं किस तरह से गलत साबित कर रहा हूं और किस तरह से सही कर रहा हूं, यही देखिएगा तो सीटेट निकलेगा। चलिए प्रथम प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होनी चाहिए। क्या अच्छी होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण होते हैं उसमें क्या होना चाहिए पाठचर्या में, यह प्रश्न पूछ रहा है। देख लेते हैं। तब पाठ के अंत में अधिक से अधिक अभ्यास सम्मिलित करना। ये जो अधिक से अधिक शब्द है कभी भी बच्चों के लिए गलत होता है। अधिक से अधिक होमवर्क दे दीजिए, अभ्यास दे दीजिए तो भी गलत हो गया। देखिए, अपने आसपास के खोजने की अवसर प्रदान करना। अवसर जो शब्द है वह 99% सही होता है, याद रखिएगा। और अवसर वाले है, कभी भी मार्क कीजिएगा, सीटेट आपका निकलेगा। परिभाषा कभी नहीं मारना है। विस्तृत व्याख्या भी दे दीजिएगा बच्चों को तो उसको क्या हो जाएगा, हीन भावना का शिकार हो जाएगा, बच्चा उब जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। सम्मिलित कहानी और जो कविता है उसको सम्मिलित करने का कारण क्या है यह बताना है। तो विद्यार्थियों में साहित्य रुचि विकसित करना। बात तो सही है, आगे भी देख लेते हैं। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। तो ये आपको जो ऑप्शन है वह सबसे बेटर होगा। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, ताकि आमोद प्रमोद जो प्रदान होगा तभी रुचि उसके अंदर आएगा। इसलिए प्रथम ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगर नहीं रहता तो रुचि वाले शब्द हमेशा सही होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में सुधार करना। तो बात तो सही है, सामाजिक कुशलता में सुधार करना। आगे भी देख लेते हैं, अच्छा ऑप्शन और मिलेगा। अधिगम की प्रक्रिया में एक रसता को तोड़ना, ये गलत है। अगला है कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। तो ये सबसे बेटर होगा, सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना आपका सबसे बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है। जल स्रोत के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान वृद्धि करना। तो इस केवल जल स्रोत में ज्ञान बढ़ा देने से बच्चे के अंदर विकास नहीं होगी, सभी क्षेत्रों में विकास करना होगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही था। चलिए अगला प्रश्न है कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर बल देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? ऑप्शन है संबंधित मामलों और समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना। तो वीडियो फिल्म दिखाइएगा बच्चों को तो नहीं समझ में आएगा, सभी बच्चों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि जो बच्चा है आपके पास वो 1 to 5 का है। संबंधित मामलों में समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। बच्चे के पास भाषण दीजिए, वह हल्ला करते रहेगा। संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी का संचालन करना। क्विज प्रतियोगिता छोटे बच्चों के लिए नहीं होती है। अगला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। जब समूह परियोजना का भार लेगा तो बच्चा सोचेगा, जब सोचेगा तो चिंतन का विकास होगा, चिंतन होगा उसके अंदर। तो आपका ये सबसे बेटर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है यह बताना है। तो प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। हस्तपरक अनुभव बोले तो हाथों से जो लिखेगा सामने में बैठ करके, तो क्या हो गया, करके सीख रहा है। क्या कर रहा है, करके सीखना, करके सीखना, और ये सबसे बेटर होगा करके सीखना, इसलिए प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव सही होगा। परीक्षा का निष्पादन कभी नहीं करना है, परीक्षा को कभी नहीं मारिएगा। वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग बच्चों के पास नहीं करना है। अभी घरों में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, ये जो व्यस्त शब्द है घर में, उसको व्यस्त रखने के लिए पढ़ाई करा रहे हैं, तभी गलत है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, यह बताना है। तो प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। दत्त कार्य बोले तो होमवर्क के लिए, HW के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए। आप एक शिक्षक है तो आप HW दे रहे हैं बच्चों को, तो क्या लक्ष्य होना चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ का पुनरावृत्ति, तो आपका गलत है, फिर से दोहराने के लिए नहीं होता है। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, ये भी गलत है। देख लेते हैं आगे क्या ऑप्शन कह रहा है। शिक्षार्थियों के अनुशासन में बनाए रखना, कभी भी अनुशासन शब्द को नहीं मारना है। सीटेट में याद रखिएगा ना, मैं जो बता रहा हूँ आसानी से आप निकालिएगा। सीटेट अनुशासन नहीं मारना है। अधिगम विस्तार के अवसर मारना है, हमेशा अवसर मार के आना है आपको, हमेशा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और छोटा कर लूँ, सॉरी। प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अध्ययन में शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप पर्यावरण अध्ययन के लिए चिड़ियाघर ले जा रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। ये करने के लिए तो नहीं होता है पढ़ाई भ्रमण। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता को बदलना, ये गलत है। ठीक है। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, ये सबसे बेटर होगा। सक्रिय रहेगा बच्चा, जिस बारे में आप बताइएगा उसको दिखा देते हैं, तो वह जो होगा बच्चा काफ़ी अंदर सक्रिय होगा और वह अपना अधिगम अच्छा तरीका से कर पाएगा। अभिभावक कभी नहीं मारना है, अभिभावक को संतुष्ट करने का कार्य नहीं होता है भ्रमण करना, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ दिमाग में नोट कर लेना है, इसी से सीटेट निकलता है, इसी तरीका से निकलता है सीटेट। कविता, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम पर अनुभव का उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावित होगा। निरक्षरता दूर करनी चाहती है, दूर करना, सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। बोले तो आप एक शिक्षक हैं और आप निरक्षरता के बारे में चर्चा कर रहे हैं और गरीबी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो क्या आपका उद्देश्य होना चाहिए, यह देखना है। चलिए, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्या करना, व्याख्या करने से बच्चा ऊब जाएगा, है ना। अगला है कि शिक्षार्थियों से संबंधित सामाजिक मुद्दों का चार्ट तैयार करना। चार्ट शब्द तो कभी मारना ही नहीं है। चार्ट तैयार कीजिएगा तो बच्चा याद करेगा, और याद करने वाला ऑप्शन मारना नहीं है। ठीक है। शिक्षार्थियों से संबंधित जानकारी एकत्र करने, ये बात सही है कि वह बच्चा गरीब है कि निरक्षर परिवार से आता है, और उनके विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना के लिए कहना, ये सबसे बेटर है। शिक्षार्थियों को एकत्र जानकारी कहेंगे क्या कि तुम जानकारी एकत्र करो कि कौन ऐसा परिवार के व्यक्ति है जो निरक्षर है और गरीब है, तो वह बच्चा क्या करेगा, उसके अंदर विकास होगा, है ना, सोचने का विकास होगा। तो सबसे बेटर ऑप्शन यही होगा।
स्लोगन बोले तो नारा लिखने से कोई विकास नहीं होने वाला है और नारा बोल देने से किसी के अंदर कुछ विकास नहीं होगा, याद रखिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनसीएफ पूछ रहा है 2005, और हमेशा एक प्रश्न इससे रहता है एनसीएफ से। तो विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ विकसित करना। तो केवल विषय के बारे में पर्यावरण में पढ़ाई नहीं होती है, वास्तविक जीवन के बारे में भी पढ़ाया जाता है, देख लीजिए। इसलिए किताबी किया बच्चों को कभी नहीं बनाइए, आप शिक्षक है तो। विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण कराना, स्मरण माने याद कराना, याद तो मरना ही नहीं है, ठीक है। और विषय पर केवल पढ़ाई नहीं करना है, वैसे पढ़ाई कराना है जो उसके बाहरी रूप से प्रभावित करता हो। देख लीजिए, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। जब तक बाहर के जीवन से नहीं जोड़िएगा, बच्चा के अंदर रुचि पैदा नहीं होगा और उसको समझ में भी कम आएगा, ठीक है। इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन बाहरी जीवन से जोड़ना विद्यालय अधिगम को। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और बताइए आप आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता का अनुरूप नहीं है? यहाँ पे जो कह रहा है नेगेटिव प्रश्न बोल रहा है, अनुरूप नहीं है। देख लीजिए क्या अनुरूप नहीं है। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस कर दीजिए, है ना। काम की दुनिया और शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस कर दीजिएगा काम के बारे में, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो आपका गलत ऑप्शन ही नेगेटिव ऑप्शन में सही होते हैं। आगे देख लेते हैं, उसे शिक्षार्थियों को पर्यावरण के सरोकार उत्पन्न करना चाहिए, बात सही है। शिक्षार्थियों को उन पद्धति और प्रक्रिया को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान उत्पन्न करने में आगे ले जाए, ये भी बेटर शब्द है। उस शिक्षार्थियों के लिए मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, यह भी बात सही है। जिस प्रकार का उसका मानसिक स्तर है वैसा उसका क्या होना चाहिए, पाठचर्या होनी चाहिए। इसलिए आपका नेगेटिव प्रश्न था, तो ये नंबर सही होगा। 48 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविता और कहानियां सम्मिलित करने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य है, यह बताना है। तो विषय में रुचि का विकास करना, रुचि तो हद तक सही होते ही हैं। आगे भी देख लेते हैं क्या है। नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, नेगेटिव प्रश्न है, ये तो होगा ही। नित्य एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, नित्य माने रोज, ठीक है। विषय वस्तु में अगर बदलाव कर रहे हैं, जो विषय है आज ये पढ़ाए, कल दूसरा विषय पढ़ाए, तीसरा विषय पढ़ाए, रोज बदल रहे हैं लगातार विषय को, तो बच्चा सही से नहीं समझ पाएगा और नेगेटिव प्रश्न होने के कारण आपका ये सही हो जा रहा है। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं कि शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, कुछ हद तक सही है। कहानी और कविताओं से उसके अंदर आनंद आएगा। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, ये भी बात सही है। सृजनात्मकता और कल्पना शब्द जो होता है सीटेट में सही होते हैं, इसको बढ़ावा देना है बच्चों को। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। आपको अच्छा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करके जाइएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं जो लिंक देता हूँ इस स्क्रीन पर उसको क्या कीजिए, देख जाइए। पिछले वीडियो को भी आसानी से आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, एक बार में आप निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।